न्याजुल्लाह साहब, सबसे ज़्यादा जो ज़ेर बहस है तहरीक इंसाफ की तहरीक के अलावा वो ये है कि तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात कितने शदीद हैं। इतनी शिद्दत से वो इख्तलाफात सामने आ रहे हैं कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ शदीद बयानात अवामी सतह पर दिए गए, उनके जवाबात दिए गए, फिर उसकी वजाहतें भी सामने आई, हत्ता कि बानी PTI को भी उस पर एक बयान जारी करना पड़ा। इतने शदीद इख्तलाफात के साथ ये तहरीक शुरू हो सकेगी तहरीक इंसाफ की इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि 8 फरवरी को जो तहरीक पाकिस्तान ने रिजल्ट लिया है, जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान से वोट लिया है, उस वजह से भी हमारे खिलाफ बहुत सारी साजिशें हो रही हैं। अगर छोटा सा पार्टी के अंदर पॉलिटिकल डिफरेंसेस हों तो उसको पूरी मीडिया पे हाइप दी जाती है और पूरा उसके ऊपर सोशल मीडिया पे एक तूफान होता है। देखिए, पार्टी के अंदर आपस में डिफरेंसेस होते हैं, शायद हम मीडिया पे भी आ गए हैं। खान साहब ने परसों की मुलाकात में ये कहा कि अगर कोई भी आपस में डिफरेंसेस हैं उनको खत्म करके सारे लोग एक पेज पे खड़े हो, और अगर किसी ने इत्तेफाक ना किया तो उसको मैं पार्टी से फारिग कर दूंगा। नंबर 1। नंबर 2, 5 अगस्त का जो खान साहब ने प्रोटेस्ट का कहा, उस पर हम सारे मुत्तफिक हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट जो हम 8 फरवरी के बाद से कोशिशें करते आ रहे हैं और हम करते रहेंगे, जो भी है हालात जो भी सामने हो, उस मुश्किलात से गुजरते हुए लोगों के खिलाफ पर्चे, जबर, जुल्म, तशद्दुद, वो सारी चीजें बर्दाश्त करते हुए 5 जो अगस्त की डेट है वो खान साहब ने दी है और उस पर सारी पार्टी मुतफिक है। जहां तक आपने कहा कि किसी का बयान आ जाना, राजा सुलेमान अकरम साहब और जनरल सेक्रेटरी हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें लोगों ने बयान दिया कि 90 दिन का अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा, लेकिन इस बात पे सबका इत्तेफाक है कि 5 अगस्त जो है वो हमारे प्रोटेस्ट की पीक होगी। और जो पार्टी के टिकट्स के बारे में अल्टीमेटली फैसला करते हैं खान साहब, तो क्योंकि खान साहब को 2 साल से वो तो अंदर बैठे हैं और जिस तरीके से आपने देखा है कि मुलाकात तक, अब हम आपके साथ असल बात खान साहब से जाएं तो और बातें शेयर करें ना, क्योंकि स्पोक्स पर्सन मैं हूं उनका, जनरल सेक्रेटरी सुलेमान अकरम राजा हैं, उनके खानदान, उनके फैमिली के लोगों से मुलाकात ही नहीं हो रही। अब परसों जो लिस्ट थी उससे किसी आदमी की मुलाकात हुई। लिहाजा एक चीज क्लियर है कि चारों सूबों की जमात है, हर जगह पे खान साहब के साथ लोग खड़े हैं और अवाम ने मैंडेट दिया है 8 फरवरी को, तहरीक इंशाल्लाह चलेगी और होगी पुरअमन इंशाल्लाह। जब आपकी पार्टी में एक इख्तलाफ मौजूद है जो पूरी दुनिया को नजर आ रहा है, फिर आपके जमात के रहनुमा उससे मुतालिक बात कर रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी आप मीडिया पर कैसे डाल सकते हैं? आलिया हमजा साहिबा का जो बयान है वो मीडिया ने तो नहीं दिलवाया, सलमान राजा साहब ने जो जवाब दिया वो मीडिया ने तो नहीं दिया, बैरिस्टर गौहर ने जो उस पर बात की है वो मीडिया का किरदार तो नहीं, मीडिया उससे मुतालिक रिपोर्ट कर रहा है, बता रहा है। आपकी पार्टी के रहनुमा खुद इस बात को तस्लीम कर रहे हैं। ये बात सिर्फ आलिया हमजा साहिबा तक नहीं है, सलमान राजा साहब ने यह भी कहा कि जिस रिहाइशगाह पर बैठक हुई लाहौर में ना होती तो बेहतर था। ये भी कहा कि यह फैसला वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ में किसी को सरमाया की बुनियाद पर टिकट नहीं दिया जाएगा। दिया गया है टिकट, तो ये हमने पैदा किया इख्तिलाफ या खुद पार्टी के अंदर मौजूद है? अच्छा, मैं बताता हूँ इसका। मैंने अल्फाज ये कहे थे, देखे ना, चंद अल्फाज बोले ना तो उसको फिर उसकी रद्द बदल हो जाता है। मैंने कहा मीडिया पे हाइप क्रिएट हो रही है, बयानात को मैंने डिनाई नहीं किया। हर पॉलिटिकल लीडर अपने बयानात देता है और मीडिया उधर सामने खड़ा होता है। आपका तमाम मीडिया वहां जेल के सामने होता है, हर आदमी के सामने मीडिया लगता है, लीडरान जो भी है, तो अल्फाज के चुनाव में फर्क हो जाता है। लेकिन ये बात क्लियर की गई बाद में, आलिया हमजा को इमरान खान ने एज ए चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब बनाया है। हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और वो बहुत मेहनत कर रही है और उसने लोगों को यूनाइट किया है। इसी तरह मुझे खान साहब ने तर्जमान बनाया है। अब जो स्टेटमेंट थी, उस स्टेटमेंट के अंदर इतना फर्क था कि 5 अगस्त की डेट के बाद जी 90 दिन का उन्होंने कह दिया और आलिया हमजा का कह दिया कि जी आलिया हमजा ने वहां जाके उसको बुलाया नहीं गया। इसमें सेक्रेटरी जनरल की स्टेटमेंट ये आ गई कि आलिया हमजा साहिबा को शायद हमने उसमें इस वजह से नहीं बुलाया कि वो 300-400 पार्लियामेंटेरियन जो थे वो उनका था वहां पे इकट्ठा होना, और जो पंजाब के अंदर खौफ और डर की फिजा थी उसको खत्म करना। हाँ, जहां तक आपका ताल्लुक है कि पार्टी के अंदर मैं तो कोई सेनेटर या MNA नहीं, इस बात पे मेरा इत्तेफाक है आपसे भी कि हमें वर्कर को तरजीह देनी चाहिए
और किसी भी करप्ट आदमी को, ये हमारे दोस्त लोगों ने, एक पार्टी के अंदर करप्शन नहीं होनी चाहिए, और हमने रूल ऑफ लॉ की बात करनी, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी, तो पार्टी के अंदर भी रूल ऑफ लॉ हमें मेंटेन करना है। तो ऐसी बात है, तो वर्कर ने अगर किसी को एलिज किया तो खान साहब सुनते भी हैं, तो सारी चीजें हम सुनते हैं। पार्टी के अंदर जितनी चीजें होती हैं वो अल्टीमेटली फैसला खान साहब ने करना होता है। तो वर्कर के देखिए, परवेज खट्टक के खिलाफ वर्कर को टिकट दिया है। तो नियाज़ साहब, अब देखिए अगला मरहला आपकी तहरीक के अरूज पर जाने से पहले है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो नशिस्तें हैं सेनेट की, उन पर इलेक्शन होना। अब तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बदसूर ये रहता है कि मुज़ाकरात नहीं हो सकते चूँकि हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है या असल मैंडेट हासिल नहीं है। ये सिर्फ वफाक तक नहीं है, ये तनकीद खैबर पख्तूनख्वा में जो दीगर जमातें पार्लियामेंट में मौजूद हैं या असम्बली में मौजूद है, उन पर भी तहरीक इंसाफ यही तनकीद करती है। तो जब मुज़ाकरात नहीं कर सकते, मैंडेट तस्लीम नहीं कर सकते, किसी की हैसियत को नहीं मानते, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की नशिस्तों पर समझौता कैसे हो गया अपोजिशन जमातों और तहरीक इंसाफ के दरमियान? मैं आपको बताऊं, अभी मुझे पहले भी मीडिया पे जब क्वेश्चन हुआ, अल्टीमेटली फैसला करते हैं पैटर्न चीफ इमरान खान, लेकिन मुझे बतौर तर्जमान जब मेरी मुलाकात नहीं हो रही तो लीडर खान साहब ने ये जो 5 अगस्त का फैसला है और जो दूसरे फैसले हैं लीडरशिप पे छोड़े हैं। अब ये मुझे कंफर्म नहीं है, मैं आपसे सही जवाब नहीं दे सकता इस बात का कि आया ये बात खान साहब से ये फार्मूला जो है ये एक्सेप्ट करवाया है या लीडरशिप ने नहीं करवाया, क्योंकि अब उस खान साहब के अप्रूवल के बगैर तो होगा नहीं। अब मिलने कौन गया है? ना मैं गया हूँ ना सेक्रेटरी जनरल गया, हम तो दोनों की मुलाकात नहीं हुई। ये मुलाकात सिर्फ एक आदमी की हुई है, वो बैरिस्टर सैफ की हुई है। तो अब ये फार्मूला अगर एक्सेप्ट कराया तो लीडरशिप ने इमरान खान से कराया होगा और वही जवाब दे सकते हैं आपको। तो पूछा नहीं आपने अभी तक किसी से कि ये समझौता हो गया है? नहीं, चूंकि अली अमीन गंडापुर साहब ने चंद ही दिन पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब को मुखातिब करके इल्ज़ाम लगाया कि उनका भी मैंडेट जाली ही है, तो उनकी जमात भी है केपीके में असेंबली में। ये बात देखें उन्होंने क्या लगाया। एक बात आप ये बात याद रखें कि मौलाना साहब ने हमेशा अपनी पार्टी का मफाद, अपना मफाद देखना होता है। मौलाना साहब ने कभी भी नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर नहीं रखा। जब भी कोई वक्त मुश्किल आता है, मौलाना साहब जिस तरीके से करके अपना वो झुकाव करके उसके बाद उन्होंने देखना चाहिए था कि मेरा मफाद कहाँ खड़ा है। मुज़ाकरात तो 26वीं तरमीम पे भी होते रहे और इसके बाद उस टाइम भी यही मुज़ाकरात चलते चलते थे। हमें पता था कि जितना हमारी तरफ झुकाव करेंगे मौलाना साहब को उतना फायदा होना है, तो उन्होंने अपना फायदा उठाते हैं। अभी भी यही हुआ है। और अब ये जो मेन चीज है जो आपने भी कहा है, देखिए हमने ये चीज भी देखनी है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमारा भारी मैंडेट से एक हुकूमत बनी है और कभी भी कोई नहीं चाहेगा कि उस सूबे में भी ऐसे हालात पैदा हो जाएं जहां आप अवाम ने, वर्कर ने आपके ऊपर एतमाद किया हो। लिहाजा हमने जो हमारा मैंडेट है, जिस तरीके से जुल्म जबर हो रहा है, आपने रिजल्ट शीट का फैसला देख लिया है। सुप्रीम कोर्ट में कभी 13 जजेस के फैसले को 10 जजेस ने रिव्यू कर दिया। तो भाई हमने भी किसी तरीके इस हालात से देखिए, अब तो मुल्क में कोई आईन नहीं है, कोई कानून नहीं है। उस जो बल्ले वाला केस है उसमें मैं मौजूद था। हमारे उस बल्ले वाले सिंबल वाले केस में कोई बाहर से नहीं कह रहा कि आप केपीके में ऑपोजिशन जमातों से मुआहदा ना करें या सीट एडजस्टमेंट ना करें, ना कोई ये कह रहा है कि मत करें, ना कोई कह रहा है करें। आपकी जमात कर रही है, उस पर आपसे सवाल कर रहे हैं। जी जी हाँ, तो इसका तो मैंने तो आपको बता दिया कि मैं देखे ना, मैंने तो आपको बता दिया कि मैं खान साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई। अगर खान साहब से अप्रूवल हुई है तो आप पार्टी लीडरशिप बैठिए, आप डायरेक्टली सुलेमान अकरम राजा साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, ये द बेस्ट पर्सन वो आपको जवाब दे सकते हैं। अच्छा, अभी आपके इल्म में है कि अब तहरीक अगर शुरू कर रही है, तहरीक इंसाफ या कहती है कि शुरू कर चुकी है, तो अगला मरहला क्या होगा? क्या जलसे करेंगे मुख्तलिफ सूबों में, शहरों में? क्या हिकमत अमली है? कोई अगला ऐसा फैसला है जिसके बारे में आपको इल्म है इस वक्त? आपने अभी अपने प्रोग्राम शुरू करने से पहले दिखाया है जो हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं शेख वकास अकरम, मेरा ख्याल है उन्होंने पूरा लहे अमल दे दिया पार्टी को कि किस तरीके से तहसील लेवल, किस तरीके से आपने नीचे यूनियन काउंसिल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोगों को किस तरीके से वेट करना है और लोगों को ये स्लोगन देना है इमरान खान की रिहाई और अपना चोरी शुदा मैंडेट और खासकर 26 अमेंडमेंट के खिलाफ। तो लोग तो मोटिवेट होंगे, लेकिन आपको पता है इस्लामाबाद में भी क्या हुआ
2 दिन पहले वो लोग जिनको 26 नवंबर के केसों में इन्वॉल्व किया हुआ था और मुख्तलिफ केसेस में, वो गरीब आए, उनको बैठ से उठा लिया गया है और लोगों में घरों में अभी रेड शुरू कर दी। भाई ये पाकिस्तान की पार्टी है, 4 सूबों की पार्टी है, लोगों से वोट लिए, अवाम उनके साथ खड़ी है। आप तो अवाम के नुमाइंदे ही नहीं। आप जिस तरीके से मुल्क को चला रहे हैं, महंगाई कर रहे हैं, किसान मर रहा है, शुगर माफिया आ गया है, हर चीज आपने सामने कर दी है। आप लोगों को अवामी नुमाइंदे तो वो आप उनको निकलने नहीं दे रहे। तो लिहाजा हमारी तो पूरी कोशिश है, हमने अदलिया की तहरीक भी चलाई 2 साल सड़कों पे, तो इसी तरह मुश्किलात देखी। तो मुश्किलात तो हर तहरीक में होती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे फार्म 47 की गवर्नमेंट के किसी तरीके से अवामी नुमाइंदे आगे आए।